बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन नाज़िर है और आईसीसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल की लाइनअप भी मुकम्मल हो गई है। गो कि कुछ दिनों पहले ही इसका फैसला हो चुका था, लेकिन अब बाकायदा जो मैचेस है बड़े दिलचस्प मैचेस होंगे सेमीफाइनल में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया की परफॉर्मेंस है, क्योंकि अब तक तमाम के तमाम ही मैचेस इंडिया ने इस टूर्नामेंट में जीत लिए हैं। तो अपने राउंड के तमाम मैचेस जीतने के बाद अब इंडिया की टीम न्यूजीलैंड से मद्दे मुकाबिल होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जनूबी अफ्रीका से सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबले होगी। अब देखते हैं कि कौन सी दो टीमें जो हैं 2023 के आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल खेलती हुई दिखाई देगी। गो के पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी अब वतन वापस आ रहे हैं और साथ साथ अगर हम देखें तो बहुत से फैसले भी अब इस टीम के हवाले से होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के बॉलिंग कोच मोर्निंग मोकल ने भी बाकायदा तौर पर इस्तीफ़ा दे दिया है अपने ओहदे से और बॉलिंग कोच के लिए नए उम्मीदवार के तौर पर, मजबूत उम्मीदवार के तौर पर अब जो जराए कह रहे हैं कि उमर गुल का नाम बड़ा सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी हवाले से आज अपने प्रोग्राम में भी बात करेंगे। इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की खासकर कारकर्दगी के हवाले से भी बात करेंगे, किस किस्म की कारकर्दगी इस वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से रही। साथ साथ इंडिया की परफॉर्मेंस पे भी बात करेंगे। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर कोई भी टीम मुसलसल 9 मैचेस जीतकर जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती हुई दिखाई दी है। तो हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं बदिउस जमा साहब जो है स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, ये भी स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। सबसे पहले बदी की तरफ चलते हैं। बदी, सबसे इंपॉर्टेंट फैसला टीम आने के बाद ऐसा लगता था कि जो ओहदा था मॉर्निंग मोकल का, वो ऐसा लगा कि कुछ दिन डिले करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और मजबूत उम्मीदवार के तौर पर अब बाकायदा तौर पर जो नाम सामने आ रहा है उमर गुल का नाम सामने आ रहा है। क्या समझते हैं उमर गुल इस बॉलिंग कोच के ओहदे के लिए, आप समझते हैं बेहतर चॉइस है पाकिस्तान के लिए? गो के पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक अगर फास्ट बॉलिंग देखें तो बहुत मजबूत है, बैकअप भी बहुत मजबूत है, लेकिन थोड़े से मसाइल क्योंकि फिटनेस के बाइस आ रहे थे। नसीम शाह अनफिट हो गए, हसनैन और फिर एहसानुल्लाह भी अनफिट हो गए थे। तो अब मसाइल क्योंकि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने जाना है, उसके बाद मुसलसल T20 मैचेस हैं पाकिस्तान के, फिर वर्ल्ड कप है T20 का। आप समझे इस मौके पर उमर गुल ज़्यादा बेस्ट चॉइस होंगे? देखिए, जो आपने बात की कि मॉर्निंग मॉकर जो है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के साथ थे, फिर एशिया कप में भी साथ थे। उनका जो मुआहिदा था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ 6 माह का था। अगस्त के एंड तक जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ थे, लेकिन उनका एक इशू ये भी था कि वो एक और मुआहिदा जो है वो जनूबी अफ्रीका की जो लीग हो रही है T20 लीग, उसमें भी कर चुके थे। एक डरबन स्क्वाडर की टीम है, उसके साथ जो है वो मुआहिदा कर चुके थे। बारी मुआवजा है। और आपको मालूम है कि जो पहली चॉइस हमारे जो कोचेज जो फॉरनर होते हैं उनकी चॉइस वो होती है कि हमें वहाँ पर जो अच्छी चीज़ पैसे मिल रहे हो, तो फिर पाकिस्तान के लिए वो इतना टाइम नहीं देते। आपने पिछले आपने उसको देख लिया, मिकी आतर को देख लिया कि पहली चॉइस उनकी डर्बी शायर था और वहाँ डर्बी शायर से जो है वो कोचिंग करते थे। पाकिस्तान को सिर्फ जो है वो फ़ोन पे मशवरे देते थे या लैपटॉप आगे रख के उनको सिखाते थे। पहली बार देखा था हमने कि ऑनलाइन कोचिंग हो रही है। तो ये हमारे यहाँ देखें कोचेस बहुत हैं। अगर आप उमर गुल को लें, उमर गुल ने अभी अफगानिस्तान की कोचिंग की, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उसने कोचिंग की और उसके बॉलर को बनाया उसने। चाहे वो फास्ट बॉलर 2-3 फास्ट बॉलर आप देखें, जैसे फैजुल्लाह फारूकी है, नवीन है, इनको जो है उसने काफ़ी जो है टिप्स दिए हैं। तो हमारी जब आप भी साथ ही थे जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे ओहदे के लिए पेशकश होती है तो मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि पाकिस्तान टीम है और पाकिस्तान टीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सवाल जो आपने किया ना कि बहुत सारे मसाइल हमारी, हम जब एशिया कप में जाते हैं बुरी तरह हारते हैं और फिर भी हम कहते हैं कि हमारा पेस अटैक नंबर 1 है। एक खिलाड़ी के इनफिट होने से आपने पूरा वर्ल्ड कप जो है वो हार गए आप, यानी कि आपकी बाकी टीम तो पूरी थी, सिर्फ नसीम शाह इंजर्ड हुआ, उसकी जगह आपने हसन अली लिया। फिर 2 मैच जीतने के बाद आपने ऐसा किया जो हल्की टीम में थी, आपने कहा हम तो वर्ल्ड कप ही जीत गए। फिर जब बड़ी टीम, मुझे बताएं कि जब पाकिस्तान में जो सीरीज़ हुई, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हो, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ हो, न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हो या श्रीलंका के खिलाफ हो, कौन सी उन्होंने ए टीम भेजी है? भाई जब उन्हें ए टीम नहीं भेजी तो आप ये अपनी बी टीम खिलाएं। आप ये उन लड़कों को चांस दें जिनको बेंच में बिठा बिठा के वापस ले आते हैं, फिर 1-2 मैच दिए फेल हुए उनको मुस्तकिल बार कर देते हैं। तो ये लड़के जो है ना, ये बाबर के साथ जो खेल रहे हैं, कम से कम 5-6-7 से मुसलसल यही लड़के खेल रहे हैं। जब आप ऐसा करोगे तो फिर आपको कैसे टैलेंट मिलेगा? और दूसरा, ये सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। चेहरे बदलने से ये मसाइल हल नहीं होंगे। आपने अपना जो डोमेस्टिक क्रिकेट है
स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना होगा, और मजबूत करेंगे तो आपको प्लेयर मिलेंगे, वरना T20 से आपको 4 ओवर की क्रिकेट से ना ही टेस्ट मैच का कोई बॉलर मिलेगा, ना ही आपको वनडे का मिलेगा। और स्पिन का तो बिल्कुल हमारा तो समझिए तबाह बर्बाद हो गया है, जब से हमारे पास स्पिन बॉलर ही नहीं है। और कोचेज हमने वो रखे हुए, जैसे सकलैन हमारे पास कोचेज था, कौन सा स्पिनर उसने तैयार किया, फिर तौसीफ अहमद थे, कौन सा उन्होंने स्पिनर तैयार किया, ये चीज़ें नहीं है। अब गंगोली से कल बात हो रही थी एक जगह, तो एक इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि नहीं पाकिस्तान क्रिकेट मुझे भी समझ नहीं आई कि वो हमारे यहाँ भी आईपीएल होती है, लेकिन आपको इंडियन टीम में आईपीएल का कोई लड़का नजर नहीं आएगा। हमारे यहाँ जो है वो सिस्टम है, उनकी एसोसिएशन इतनी मजबूत है, मुंबई का आपने सुना होगा कि इतनी मजबूत एसोसिएशन है कि वो किसी की बात वजीर आजम तक की, बल्कि मिनिस्टर साहब जो है उनकी बातें सुनती सिर्फ अपनी चलाते हैं। और ये शमीन गिल हो गए, के राहुल हो गए, शामी हो गए या सिराज हो गए, सारे सिस्टम के तहत 70-70 80-80 मैच खेलने के बाद आए हैं। हमारे यहाँ आर.एस. राउत ने कौन सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है? आज एक बड़े कप्तान जो है मशवरा दे रही थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट को आपने मजबूत करना है और तमाम खिलाड़ियों को पाबंद करना है, उनसे ज़रा ये तो पूछे शाहीन अफरीदी ने कितने फर्स्ट क्लास मैच खेले। तो ये देखिए बातें करना आसान है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब सोचना पड़ेगा सही मानो में, वरना मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट का भी पाकिस्तान हॉकी जैसा हाल होता हुआ दिखाई देगा। चलें, ये तो अभी क्योंकि आज बहुत अहम गुफ्तगू तमाम ही साबका क्रिकेटर से आज हुई है, इस पर भी मजीद बात करेंगे। बदियुज़्ज़मा मैच पे थोड़ी बात कर लें। वर्ल्ड कप पर जावेद साहब, इंडिया की टीम की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में किस तरह देख रहे हैं आप? मुसलसल वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड उन्होंने बना दिया, तमाम ही मैचेस जीत कर 9 जो है इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, और साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अब एक अच्छा सेमीफाइनल शायद है न्यूजीलैंड के खिलाफ देखने में आएगा। आप समझते हैं कि न्यूजीलैंड को थोड़ा सा एज है ज़रूर हासिल है इस मैच में कि उनके बॉलर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं और साथ साथ बैटर्स भी? बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने इंडिया का कहा। इंडिया थ्रू आउट टूर्नामेंट जब से स्टार्ट हुआ है, आपको पता वो बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग हर शोबे में सामने वाली टीम को बिल्कुल आउट क्लास कर देती है। जिस तरीके से आपने पता है कि वो तैयारी कर कर वर्ल्ड कप किया है और फिर उन्हीं के मुल्क में मैचेस हो रहा है, उन्हीं के ग्राउंड है, होम ग्राउंड है, तो उसके सामने इंडिया बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। लेकिन जिस दिन आपको पता सेमीफाइनल का, आपको पता उस एक नॉकआउट जो मैच होता है उसका प्रेशर ही अलग होता है। उसका प्रेशर जाहिर है इंडिया पे ज़्यादा होगा, उसका एज जो हासिल होगा वो न्यूजीलैंड को हासिल होगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि उस मैच में टॉस की बड़ी अहमियत होगी। अगर टॉस से न्यूजीलैंड जीत जाती है और पहले बैटिंग करके स्कोर बोर्ड लगा देती है तो इंडिया के लिए हो सकता है कि कोई परेशानी जैसा माहौल बन जाए। लेकिन जिस तरीके से थ्रू आउट 9 के 9 मैचेस जीत रही है और बिल्कुल ऐसे आउट क्लास कर रही है सामने वाली टीमों को, रिदम और जो बना हुआ है पूरी टीम का, अगर इसी मोमेंटम को लेकर वो सेमीफाइनल में आए, प्रेशर दिमाग से निकाल दे कि आज भी राउंड का ही मैच समझकर खेलें, तो लगता है कि इंडिया अपने हिसाब पर काबू पाकर सही टफ टाइम हो जाएगा न्यूजीलैंड के साथ। नहीं तो मैं ये देख रहा हूँ कई टीमें ऐसी होती हैं जो पूरे टूर्नामेंट में जीतती आती हैं, लेकिन नॉकआउट मरहला आता है, उसका प्रेशर बड़ी टीमें है ना, तो कहीं ना कहीं जो है ना वो स्लिप हो जाती है, कहीं स्लिप हो जाती है। इसी पे वर्ल्ड कप पे थोड़ी बात कर लें। अहमद साहब, 4 टीमें अगर आप देखें तो चारों आउट क्लास टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती दिखाई दी हैं। गो के अगर हम देखें तो जनूबी अफ्रीका कुछ स्ट्रगल कर रही थी, फिर ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रही थी, न्यूजीलैंड स्ट्रगल, लेकिन इंडिया ने स्ट्रगल नहीं किया। जिस किस्म की परफॉर्मेंस है, आप समझते हैं कि इस वर्ल्ड कप के अंदर एक बड़ा अहम मैच है श्रीलंका ये न्यूजीलैंड का होगा सेमीफाइनल। इस मैच में क्या आप समझते हैं कोई अपसेट नजर आएगा? कोई अगर देखें तो कोई भी टीम अगर इंडिया को हराती है तो शायद वो अपसेट ही होगा। देखिए अपसेट तो उसको कहते हैं कि एक ऐसी टीम आए जो पहली बार खेल रही हो या बहुत छोटी टीम हो और बड़ी टीम को हरा दे, उसको अपसेट कहते हैं। और जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया था तो लोग कह रहे थे अपसेट, भाई वो अपसेट नहीं था, उसने पाकिस्तान को हराया था और बहुत करीब बहुत सारे मैचेस में वो गया है और आखिरी ओवर में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान जीता है, चाहे वो नसीम शाह ने 2 मैच जिताए हो या उससे पहले वहाब रियाज ने मैच जिताया हो। तो जहाँ तक आपने इंडिया की बात की, देखें दोनों टीमों का मैं अगर आपको कंपेरिजन करके दिखाऊं तो यहाँ पर जो आपके दोनों ओपनर है शमीन गिल हैं और रोहित शर्मा है, उनके पास कॉनवे है और उसके बाद रविंद्रा है, ठीक है। दोनों ओपनर जो हैं दोनों टीमों के तगड़े। इनके पास वन डाउन आता है विराट कोहली, उनके पास आता है केन विलियमसन, आप एक जैसी बैटिंग है उनकी। फिर इनके पास नंबर 4 पे आता है सूर्या, क्या नाम उसका, सेरियार आयर आता है, और उनके पास 4 नंबर पे जो है वो मिचेल आता है। इनके पास जो है वो 5 नंबर पे जो है के राहुल आता है, उनके पास जो है
वो फिलिप्स आता है। तो बैटिंग अगर आप देखें, बैटिंग तो आपने बड़े तफसीलन बयान कर दी है बदी साहब, बॉलिंग का मेयार आप कैसे देखेंगे? ये मैं आपको कह रहा हूँ कि बैटिंग दोनों की बहुत अच्छी है, लेकिन एज जो बॉलिंग में है वो भारत को हासिल है। वो इस वजह से कि भारत के बॉलर जो हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट, उन्होंने चाहे वो शामी हो, बुमराह हो, जडेजा हो या यादव हो, बड़ी क्लास की उन्होंने बॉलिंग की है और लाइन टू लाइन गेंद की, और अपनी कंडीशन को वो समझते भी हैं कि हम कहाँ पर बॉल करेंगे। देखिए हमारे बॉलर ने क्या किया, बॉलें पटकते रहे, हमारे बॉलर सिर्फ और सिर्फ स्पीड को बढ़ाते रहे, लेकिन उनको देखें कि 138, 140, 139 की स्पीड से वो स्विंग करते रहे, आउट स्विंग करते रहे, इन स्विंग करते रहे, रिवर्स स्विंग करते रहे, और हमारे प्लेयर्स को उन्होंने परेशान किया। और स्पिन डिपार्टमेंट आप देखें, 27 विकेटें जो है वो इंडिया के स्पिनर ने लिए, 27 विकेटें ही जो हैं वो न्यूजीलैंड के स्पिनर ने लिए, और हमारे स्पिनर ने जो खेल रहे थे टोटल 12 विकेटें लिए, जिसमें 4-4 2 स्पिनर की है, शताब की तो 2 विकेटें हैं पूरे उस इवेंट में। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इंडिया बहुत अकबर है। और जहाँ तक आपने टॉस की बात की, देखिए वहाँ पर टॉस उस जगह पे मैटर करता है कि जहाँ पर इंडिया चेस करते हुए भी मैच जीता है, इंडिया पहली बैटिंग में भी मैच जीता है। तो उनके पास चेस करने के लिए विराट कोहली जैसा बड़ा बैट्समैन है, के राहुल है, वो चेस पे जब जाते हैं तो एक प्लेयर को कह देते हैं कि भाई आपने अभी अगर 5वां ओवर है तो आपने 50 ओवर तक खेलना है। तो वो उनका एक प्लान होता है और उसी प्लान के साथ वो आखिर तक जाते हैं। अब देखिए ना, विराट कोहली अभी जो टॉप रन है, विराट कोहली ऊपर आ गया, ठीक है, फिर आपका जो डी कॉक दूसरे नंबर है, तीसरे पे रविंद्रा है, फिर चौथे पे फिर उनका 503 रन जो है वो कर गया रोहित शर्मा। तो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ ये कहा जाता है जी कि पहली बार खेलने गए थे, वहाँ कंडीशन समझ नहीं आई, इस वजह से परफॉर्म नहीं कर रहे। रविंद्रा ने वहाँ 100 मैच खेले हैं क्या? रविंद्रा जो था वहां पर एज अ बॉलर गया है, आपको पता है, न्यूजीलैंड का बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसने 2 जो है वार्म अप मैच खेले, वहां उसने रन्स कर दिए, इन्होंने उसको ओपनर भेज दिया और आज वो लीडिंग रन टेकर हो सकता है आगे भी निकल जाए उससे भी, विराट कोहली से। तो कहने का मकसद है जब आप टीमें बहुत सारी प्लान के साथ जाती हैं, हमारी टीमें प्लान के साथ नहीं गई। अब इंग्लैंड है वो हारा, उसके कप्तान ने खड़े होकर कह दिया भाई हम तैयारी करके आए थे, हमसे परफॉर्म नहीं हो सका और हम इस शिकस्त को तस्लीम करते हैं। लेकिन हमारे शिकस्त को तस्लीम भी नहीं किया जाता, कहते हैं जी वो ये गलती हो गई थी, वो गलती हो गई, आगे गलतियों को सुधारने में लगे हुए हैं साहब। गलतियों को सुधारने में कितना वक्त लगेगा? जिस तरह बदी साहब भी कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट है, और फिर साबका क्रिकेटर भी यही कह रहे हैं कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे हमें बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत है। उनमें जो लड़के परफॉर्म करते हैं उन्हें बाकायदा तौर पर हाई परफॉर्मेंस सेंटर भेजा जाए, पहले उन पर काम किया जाए, फिर तरजीह दी जाए पाकिस्तान टीम के लिए। अब क्योंकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट टूर है, टेस्ट मैचेस है, आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर कप्तानी आपको तब्दील होती हुई नजर आ रही है? नहीं मोइन भाई, कप्तानी का तो मुझे लगता है कोई चॉइस नहीं इनके पास, मुश्किल ही लग रहा है। कप्तान तो मुझे लगता है बाबर ही रहेगा। लेकिन अब जिस तरीके से साबिक प्लेयर भी कहना शुरू हो गए कि हमारी डोमेस्टिक जो है, खासकर डोमेस्टिक देखे, और डोमेस्टिक के साथ आपको डोमेस्टिक के ग्राउंड्स की पिचेस भी देखनी चाहिए, जहाँ से आपने स्पिनर तैयार करने हैं, जहाँ से आपने बैट्समैन तैयार करने हैं। पावर हिटर आपके पास ख़त्म हो गए, सिवाय फ़खर के कोई पावर हिटर नहीं था आपकी टीम में, स्पिनर नाम के नहीं थे आपकी टीम में। तो ये सारी चीज़ें ग्रास रूट लेवल से तैयारी करने के बाद, और फिर जब वो थोड़ा सा तैयार होकर अंडर 19 या 20 में आते हैं, उसके बाद पता नहीं वो जो 3 से 4 साल का गैप आता है, वो प्लेयर कहाँ चले जाते हैं। बड़ा नाम सुनते थे जिन प्लेयर्स का हम। तो ये सारी चीजें तवज्जा की तालिब है, मकसद तवज्जा इन पे देनी चाहिए। जब तक आप इन चीजों पे तवज्जा नहीं देंगे तो आप रिजल्ट कैसे हासिल करेंगे? अब ऑस्ट्रेलिया का आपको पता दौरा आ रहा है, अब उसका भी ऐलान होना है। अब 3 से 4 लड़के अब नए डालेंगे तो किस बेस पे डालेंगे, कौन सी परफॉर्मेंस? ये जो हमारी टीम वर्ल्ड कप से आई है, इनमें से तो किसी एक ने परफॉर्म नहीं किया, सिवाय फखर ने एक इनिंग्स के लिए या एक मैच जो आप न्यूजीलैंड से जीते थे, उसके बाद तो श्रीलंका के खिलाफ भी हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। श्रीलंका की बात कर रहा हूँ, श्रीलंका के खिलाफ जो मैच जीते थे, उसके अलावा तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ना हमारी बैटिंग में ना बॉलिंग में। ये तो बस गए थे पूरा वर्ल्ड कप घूम के, शॉपिंग वगैरह करके, और आज माशाल्लाह आ गए। बदी साहब बात हो रही थी क्योंकि आज बड़ा अहम है, हमने देखा कि अमेरिका के हवाले से 2009 की जो टीम लीडिंग थी वो पूरी की पूरी आज मौजूद थी निजी होटल पे, और वहाँ हमने देखा कि बाकायदा जो उन्होंने बयानात दिए खासकर इस टीम के हवाले से, साबका विकेट कीपर बैटर कामरान अकमल की बात कर लेते, वो कहते हैं कि अब मॉडर्न क्रिकेट हम जब तक नहीं खेलेंगे तो ऐसी शिकस्त हमें तस्लीम करनी पड़ेगी दीगर मैचेस में। और साथ साथ वो कह रहे हैं कि वाइट बॉल और रेड बॉल के अलग अलग कप्तान होने चाहिए।
देखिए जो कामरान ने बात की, कामरान को आप अगर पीएसएल में भी देखें तो कामरान पहले से ही मॉडर्न क्रिकेट खेलता हुआ आया है और फिर उसको वनडे में आप खिलाते रहे हैं, T20 खिलाते रहे तो वो वैसे ही तेज़ खेलता रहे। वो एक ऐसा प्लेयर था जो आपको अकेला भी मैच जितवा देता है। कितने मैच आपने देखा होगा कि पीएसएल ने उसने ज़ल्मी को जिताए, तो वो एक ऐसा प्लेयर था, वो इस बात को समझता है। देखिए आजकल क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट की बात आप सही कर रहे हैं, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट उस वक्त तक चलती है कि अगर आपको सब चीज़ आपकी साथ दे रही हो। कोई मौके ऐसे आते हैं कि जहाँ एक बल्लेबाज को रोकना पड़ता है, सिंगल डबल पे जाना पड़ता है और एक हाथ को जो साथ होता है उसको खिलाना पड़ता है कि भाई अब मैक्सवेल की मिसाल आपके सामने है, उसका कप्तान 68 बॉलिंग खेल जाता है, 12 रन बनाते हैं और वो जो है वो डबल सेंचुरी कर देता है। तो ये एक जो कप्तान होता है ना, वो एक अपनी टीम को साथ दे के चल रहा होता है कि हमने ये करना है, वो करना है। हम प्लान बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन प्लान को कहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है वो हमें अभी तक नहीं पता। और जो आपने टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं ना, देखिए टेस्ट सीरीज में इसमें आपके पास कौन है? रिजवान, बाबर, सऊद शकील, ये 3 प्लेयर हैं और शाहीन शाह अफरीदी। बाकी तो आप वनडे की टीम में नहीं, ये मैं कह रहा हूँ इस टीम में तो 4 प्लेयर आप लेके गए थे और यही 4 प्लेयर होंगे, या हो सकता है आप उसामा को एज ए स्पिनर लेके चले या बरार को लेके जाएंगे, तो ये 5-6 प्लेयर हैं। बाकी 5-6 प्लेयर तो आपके वो आएंगे या सरफराज आएंगे। फिर आपने डोमेस्टिक में जिन लोगों ने परफॉर्म किया, नुमान ने भी लास्ट सीरीज अच्छा खेला। यहाँ तक ये बातें हो रही है कि बाबर को सब कह रहे हैं ना कप्तानी से हटा दो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको मेरे जराए बताते हैं कि उनको कह रहे हैं कि भाई आप कप्तानी ना छोड़ें, क्योंकि बाबर भी अब तंग हो चुका है। देखिए एक खिलाड़ी पे आप जब इतना प्रेशर करेंगे, उसको करेंगे, तो वो भी प्रेशर में आ जाता है। तो हम अपने प्रोग्राम में भी कहते रहे हैं कि ये बाबर को खुद आए यहाँ पर कह दे भाई कि भाई मैं कप्तानी नहीं कर रहा, जो मेरा काम है मैं बैटिंग करना है, मैं वो बैटिंग कर रहा हूँ, आप जिसको चाहें कप्तान बनाएं, ये अपना परफॉर्म करे और विराट कोहली की तरह एक भाई रिकॉर्ड बनाए, 25-30 हज़ार रन तो करे ना दोनों तीनों फॉर्मेट में, तो पता चलेगा कि इसने रन किए हैं और रन करने वाला बेटर है। वो तो कप्तानी के प्रेशर में, तनकीद की वजह से वो जो है ना एशिया कप में रन कर सका और ना ही उसने वर्ल्ड कप में रन किए। तो मेरे ख्याल में उसको ये कप्तानी खुद जब छोड़ेगा, इसकी मिन्नतें करेंगे। आपके पास अभी कप्तान कोई नहीं है, आप रिजवान को क्या समझते हैं कि वो कप्तान है? नहीं, पीएसएल में कप्तानी करने से आप कप्तान नहीं बन जाते। शाहीन शाह अफरीदी को आप कहते हैं कि कप्तान है, मेरी नज़र में वो कप्तानी नहीं। ये कप्तानी और इंटरनेशनल क्रिकेट की कप्तानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर है, इंजर हो जाता है, फिर आप क्या कहाँ खड़े? बिल्कुल सही है। मोहम्मद रिजवान आए थे, कभी एक्टिंग कर रहे होते हैं क्रैम्स की, कभी वो कहते हैं जी कभी के बाद ज्यादा कर रहे आप देखें ना, एक प्लेयर ऐसा कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग उनको समझाते भी नहीं है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कैंप्स पढ़ते हैं और कभी कभी हमें एक्टिंग करनी पड़ती है। यार ये कौन सा तरीका है? आप देखना मैक्सवेल की मिसाल आपके सामने है, वो जिस तकलीफ में खेल रहा था और वीडियो आप देख रहे हैं उसके मैचेस, जिस तरीके से तकलीफ में खेला, देखिए उससे झुका नहीं जा रहा था, वो खड़े खड़े मार रहा था। वो उसको कहा भी गया, कितनी बार उसको बात से कहा गया कि आप वापस आ जाओ जिम्पा, बिल्कुल आपको देखा लाइन बिल्कुल ऐसे ही था, 3 दफा अंदर आ सकता था, लेकिन नहीं, उसने खेला। तो भाई जो टीमें खेलती है ना जीत के लिए, वो ऐसे खेलती है। लड़के आप हारोगे, क्लोज हारोगे, कोई आपको तनकीद नहीं करेगा, लेकिन एकतरफा मैच, आप इंग्लैंड में मैच में जो ठीक है जी हमने कह दिया था, जब आप टॉस हारे सब चीजें आपकी खत्म हो गया ना, तो फिर तो आपको मैच तो जीतना चाहिए था। मैच तो आप 191 रन पे आप आउट हो रहे थे, वो तो आखिरी विकेट में 40-50 रन बनते, आप फिर 200 से भी कम आ रहे थे। तो भाई ऐसे टीमें नहीं चलती पाकिस्तान। और सॉरी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें टीमें वहाँ होती हैं जहाँ क्रिकेट बोर्ड हो। हमारा तो क्रिकेट बोर्ड ही ऐसा है कि हफ्ते को जो है एक बजे क्या नाम है उसका चेयरमैन होता है, दूसरे हफ्ते दूसरा होता है, तीसरे हफ्ते वो होता है, चौथे बदल जाता है। तो ये जब चेयरमैन इतने ऐसे तरीके से बदलेंगे, बोर्ड में इंटरफेयर होगी, मैं तो कहता हूँ कि सेपरेट होना चाहिए ये सब चीज़ें, जो होना चाहिए। क्योंकि यहाँ आज निजी होटल पे आप मौजूद हैं, जहाँ ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी, क्रिकेटर्स भी मौजूद थे वहाँ। 3 दफ़ा बड़ा अलमी की बात है कि यूनुस खान ने कहा कि हमने इतनी क्रिकेट खेल ली, इतने अरसे हो गए, हम सिर्फ 3 बार बड़ा टाइटल जीत पाए हैं। क्या कहेंगे कि उनकी बात में कितनी सदाकत है कि वाकई हमने क्रिकेट में बड़े बड़े नाम अगर हम देखें तो हमारे पास मौजूद थे, लेकिन हम सिर्फ 3 बार बड़ी ट्रॉफियाँ जीत सकें। देखिए अब अगर 2011 की बात करें, 2011 में जो क्या था कि हम सेमीफाइनल में पहुँचे, हार गए, ठीक है। फिर 2015 के हम क्वार्टर फाइनल में आए, बाहर हो गए। 2019 राउंड के मैच से बाहर हो गए, 2023 राउंड के मैच से बाहर हो गए। क्या है असल में ये होता है कि जब दूसरी टीमें होती हैं ना, वो इस तरह की परफॉर्मेंस दे रही होती है, तो अगले साल या अगले 4 साल बाद वो बहुत अपने आप को प्रिपेयर करके जा रही होती हैं और अपने आप को तैयार करके जा रही होती हैं। या ये गलतियाँ हमने ये गलतियाँ हमने अब नहीं करनी। आप
आपने 1992 का वर्ल्ड कप जीता, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीती और 2009 का आपने जो है वो वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीता। लेकिन असल में मसला ये है जीतते जब ही हैं ये जो जितने भी लोग सही कहते हैं, बाबर भी सही कहता है कि जितने भी लोग हमारे हम बड़े बड़े क्रिकेटर बातें कर रहे होते हैं ना, ये अपना भी तस्करा किया करेंगे कि हमने क्या किया। भाई हमने अपनी कौन सी परफॉर्मेंस, शायद अफरीदी भी 4 साल 11 में भी थे, 15 में थे, उन्होंने कौन सा वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम को जिता दिया। कहने का मकसद है कि हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये रीत रही है कि जब भी वर्ल्ड कप में कप्तान हार गया है बाहर कर दो, टीम चेंज कर दो। तो इससे हमारी क्रिकेट में खराबी हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि बाबर को मौका देना चाहिए। बिल्कुल, बाबर को मौका देने की बात पर मजीद आपसे कर लें कि बूम बूम लाला ने भी आज जो उन्होंने कहा कि हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है बाबर को, और बाबर को ही ऑस्ट्रेलिया टूर पर जो है कप्तान होना चाहिए। देखिए, आप कप्तान चेंज करके अब क्या करेंगे? चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। बाबर कप्तान नहीं होगा, रिजवान हो जाएगा, रिजवान नहीं होगा, शाहीन होगा, शाहीन नहीं होगा, कोई और हो जाएगा। कप्तान, असल मसला कप्तान नहीं है, असल मसला हमने कप्तान भी तो तैयार नहीं किया ना, वाइस कप्तान के तौर पर हमने किसी को तैयार ही नहीं किया। ना वाइस कप्तान के तौर पर आप रिजवान को लेके जा रहे हैं, रिजवान को अपनी बातों से फुर्सत नहीं होती। कहने का सारा मकसद ये है कि आप परफॉर्मेंस जो लड़का दे। शोएब मलिक ने बहुत अच्छी बात की कि जो लड़का परफॉर्म करता है, जो लड़का रन्स कर रहा है या आउट कर रहा है, उसको हम कप्तान बना देते हैं। वो प्रेशर ले लेता है तो फिर वो कैसे जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखाएगा। तो मेरे ख्याल में कप्तान ऐसा हो जो बीच का, इनके होता ना कि ना उसकी बैटिंग में इतना वो, ना इतनी बॉलिंग में। बदले कप्तानी में मजीद भी बात करेंगे। दूसरे सेमीफाइनल में थोड़ी बात कर लें जो ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाना है। जब साहब आप समझते हैं कि बड़े मैचेस में शायद हिम्मत हार जाती है जनूबी अफ्रीकन टीम, और एक दफ़ा फिर आप समझेंगे कि छठी दफ़ा शायद चैम्पियनशिप के लिए जो है ऑस्ट्रेलियन टीम है मैदान में उतरेगी फाइनल के साथ। नहीं मोइन भाई, जिस तरीके साउथ अफ्रीका आई है इस दफ़ा वो फेवरेट्स नहीं थी, लेकिन वो आपको पता है उसने जो अपने कम बैक किया शुरू दिन से, बहुत ज़बरदस्त वर्ल्ड कप खेल रही है और कम्बिनेशन भी उनका बहुत अच्छा बना है। उनकी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है, बैटिंग लाइन बहुत अच्छी। तो मैं तो ये देख रहा हूँ, देखो ये असल मसला है टास का। उस दिन अगर साउथ अफ्रीका टास जीत जाता है तो उसको कम से कम चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे उस मैच में। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर लेते और सेकंड बैटिंग में हम पूरे वर्ल्ड कप में देखते हैं कि स्ट्रगल करनी पड़ती है साउथ अफ्रीका को। आया कि वो सेकंड बैटिंग में 2 मैच जरूर जीते हैं, लेकिन बिल्कुल क्लोज जाकर पाकिस्तान से भी इसी तरीके से। तो अगर टॉस जीत दिया तो फिर तो साउथ अफ्रीका को आप फाइनल में देख रहे हैं, नहीं तो मुकाबला अच्छा होना चाहिए। असल मसला है टॉस का। अगर टॉस साउथ अफ्रीका जीत जाएगी तो हमारे उम्मीदें जो है और बढ़ जाएंगी। साउथ अफ्रीका इस दफ़ा जो चोकर का उनको खिताब मिला हुआ उससे हट जाएगी, और हो सकता है कि आपको इस दफ़ा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते हुए साउथ अफ्रीका नजर आए जिस तरीके से बड़ी पेशन गोई आपने कर दी है जनूबी अफ्रीका के हवाले से। बदी भाई बात आज उसी पे करते हैं ज़्यादा, क्योंकि शोएब मलिक भी वहाँ मौजूद थे जो अभी कुछ देर कबल आप कह रहे थे शोएब मलिक के हवाले से कि वो अच्छा टीम को जो है कम्बिनेशन देखना चाहते हैं। फिर बाबर के भी हक में उन्होंने तनकीद का निशाना सिर्फ उनकी कप्तानी पे किया, और जिस किस्म की आप बात कर रहे हैं शोएब मलिक के हवाले से, शोएब मलिक ने भी यही कहा कि वो एज ए बेटर टीम में खेले तो ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा पाकिस्तान टीम के लिए। शोएब मलिक खुद भी जो T20 में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि अब हमने वर्ल्ड कप भी खेलना है T20 का, तो आप समझ जाए जिस किस्म का आज उन्होंने बयान दिया है कि मैं मुकम्मल तौर पर फिट हूँ, फिट है, वाकई वो नज़र आते हैं मुकम्मल तौर पर फिट। तमाम ही प्लेयर्स के आगे आप सामने रख लें तो पाकिस्तान का सबसे सुपर फिट खिलाड़ी उसे करार दिया जा सकता है। गो के अभी वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, लेकिन गो के वो फिट खिलाड़ी नज़र आते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं गेल का रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहता हूँ 2000 का। तो आप समझिए 2000 उनको चाहिए रन, मौका फराहम करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को शोएब मलिक जैसे क्रिकेटर्स को। देखिए, हमारे क्रिकेट बोर्ड ने इससे पहले कौन सी वो अच्छे काम किए। हमने हमेशा से कप्तान जो भी हमारे कप्तान हुए गुजरे हैं, हमने किसी कप्तान को, ना ही किसी कप्तान ने सही तरीके से रिज़ाइन किया और ना ही किसी कप्तान को हमने इज्जत से रुखसत किया। आपके मिसाल आपके सबके सामने है। एक नाकाम हुआ उसको बार किया, दूसरा को बता दिया, दूसरा नाकाम हुआ उसको बार किया, तीसरे को बना दिया। ये हमारी रीत चलती हुई आई है। अगर मैं देखो कप्तान अगर आपको पसंद नहीं है, आप उसको बोल दें कि भाई आपकी कप्तानी सही नहीं है, आप कप्तान नहीं है, आप हमारे लिए एज अ बॉलर या एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, आप ये खेलें, उसको आराम से उसको कह दें। ये नहीं है कि ववेला मचता है और ववेले के बाद ये चीज़ें होती हैं। देखिए, अगर बाबर की बात शोएब मलिक कर रहे हैं तो बाबर की बात जो है ना, हर वो बच्चा भी कर रहा है जो क्रिकेट को नहीं समझता। शायकीन क्रिकेट भी करते हैं, दुनिया के जितने भी प्लेयर हैं या दुनिया के जितने भी खिलाड़ी हैं बड़े बड़े, वो बाबर की तारीफ इसलिए करते हैं कि वो एज अ बैट्समैन बहुत बड़ा बैट्समैन है। अगर उसको फ्री हैंड दे दिया जाए कि भाई यार तू हमने अपनी बैटिंग करनी है तो मजीद रिकॉर्ड बनाएगा।
लेकिन वही वाली बात है कि वो कप्तानी के मसाइल में उलझा हुआ है वो, और दूसरा उस पर एक इल्ज़ाम और लग जाता है जी कि ये दोस्तों यारों को खिला लेता है, 3 4 5 जो है इनका अपना गैंग बना हुआ है, जिसकी वजह से चले बदी साहब, दोस्ती यारी की बात हो रही है, टीम के हवाले से बात हो रही है, तो गो कि अब कुछ तब्दीलियां तो जरूर सामने नजर आ रही है। एक परफॉर्मेंस आपके सामने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की है, खासकर स्पिनर, फास्ट बॉलर, बैटर सभी सामने इसमें नजर आए, इस वर्ल्ड कप के अंदर खोज होते हुए नजर आए हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखेंगे। बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे खासकर पाकिस्तान टीम के हवाले से, और पाकिस्तान टीम अब पहुंच चुकी है तकरीबन मुख्तलिफ हिस्सों में, और अब फिर हम देखते हैं कि उनकी कारकर्दगी के हवाले से भी काफ़ी जायज़ा लिया जा रहा है। मुख्तलिफ कमेटियाँ भी अब बैठेंगी, फिर टीम के हार पर भी बातें होंगी, और साथ साथ कप्तानी के हवाले से भी बातें होती हुई दिखाई देंगी। इसी हवाले से अब हमने टेलीफोन लाइन पर नईम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। नईम भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे पाकिस्तान की इस वर्ल्ड कप में कारकर्दगी के हवाले से? थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया। कारकर्दगी तो अब क्या कर सकते हैं, ये पिछले कोई 3-4 वर्ल्ड कप से हमारे साथ तो यही हो रहा है। हम वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, 2019 में तो थोड़ा हम लकी रहे कि इंडिया ने हमारे साथ थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया था, वरना हम क्वालिफाई कर गए थे। इस दफा हमारी टीम जो थी ना, असल में आपको पीछे से देखना पड़ेगा ना, जब आप प्लेयर पावर्स रखोगे और आप इन्हीं 15-20 जो आपके लड़के हैं इन्हीं पे आप डिपेंड करते रहोगे और इन्हीं के साथ खेलते रहोगे, जब तक टीम में ऑनेस्टी नहीं होगी ना कि भाई जो लड़का डिजर्व करता है उसको टीम के साथ होना चाहिए। अभी आपने 3 लड़के बेंच पे बिठाए हुए थे, उनमें से अगर आप अबरार को 1-2 मैच अंदर ले आते, क्योंकि आप 2 लेग स्पिनर ले गए थे, ओसामा और शादाब, जो मेरे ख्याल से दोनों की वर्स्ट परफॉर्मेंस थी, दोनों अजीब सी गेंदें कर रहे थे। तो मसला ये नहीं था, मसला हमारी सिलेक्शन में था। हम टीम पूरी तरह सही तरह सिलेक्ट करके नहीं लेके गए। मुझे नहीं पता ये प्लेयर पावर है कि नहीं है। जमाम भी कह रहा है कि ये मेरी टीम नहीं थी, पहले से टीम बनी हुई थी। अब बाबर आजम आए, अब वही मतलब जब भी वर्ल्ड कप होता है उसके बाद वो ओट-पोट शुरू हो जाती है। अब वो आए, अब चेयरमैन साहब ने भी सारे टेस्ट क्रिकेटर्स को बुला लिया। मेरा सवाल ये है कि भाई ये वही टेस्ट क्रिकेटर्स क्यों आते हैं सारे, वही 4, 5, 8, 10 जो चल रहा है, वही एक सर्कल चल रहा है 12-13 लोगों का, वही फिर के वही उन्हें मशवरा देता है, वही उनके साथ बैठ जाता है। जो ऑनेस्ट लोग हैं उनको आप कभी भी नहीं बुलाते हैं। आप यूथ क्रिकेट जैसी है उसको आप वहाँ से आप शुरू करें ना। सारा जो आपकी खराबी है वो यूथ ग्रास रूट पे आपकी क्रिकेट नहीं चल रही, तो अब वही होगा। अब टीम में नहीं भाई, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने तो ग्रास रूट लेवल पर जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, काज़ी ट्रॉफी होती है, उसमें तो जो लड़का परफॉर्म करता है हम उसे सिलेक्ट ही नहीं करते। हम तो पीएसएल के बेस पे खिलाड़ियों को सिलेक्ट करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल 100% की, वरना तो आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बंद कर दें। इंडिया का मिसाल, मतलब पूरी दुनिया में आप मिसाल ले लेना, जो लड़का डोमेस्टिक में रन्स करता है उसको वो प्रॉपर चांस देते हैं। हमारे यहाँ डोमेस्टिक में लोग रन्स कर करके थक जाते हैं। अब इस डोमेस्टिक सीजन में मेरे ख्याल सैम अयूब ने किया है, सैम अयूब तो खेल भी रहा है। बाकी सैम अयूब के अलावा अब आपने असद शफीक को डिस्कार्ड कर दिया ना। कामरान गुलाम बड़े अच्छी परफॉर्मेंस करता रहा है पिछले डोमेस्टिक सीजन के अंदर। सर करता नहीं रहा, अभी भी उसने परफॉर्म किया है। आपने उसको एक मैच नहीं खिलाया अभी तक, 2 साल तक आपने उसे टीम के साथ कैरी किया, लेकिन आप कहीं उसको चांस ही नहीं दे रहे हैं। मसला वही हो जाता है ना, वो तो 4 नंबर पे खेलता है, 4, 5, 6, तो आपके 4, 5, 6 आपने अपने आप को सेट किया हुआ है ना। 4 रिजवान कहता है मैं 4 पे खेलूंगा वनडे, बाबर आजम जो है वो नंबर 3 पे आते हैं। चलो बाबर आजम तो दोनों ही नाम है, रिजवान का भी नाम है, बाबर का भी नाम है, लेकिन आपने उसको टीम में रखा, आपने उसको कैरी करते हैं, अभी तक चांस नहीं दिया। असद शफीक को आपने डिस्कार्ड कर दिया। सरफराज ने भी इस दफा मेरे ख्याल 700 रन किए हैं। जी बेस्ट प्लेयर हुआ है वो कादनम का। जी मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल मसला वही होता है ना,
खुर्रम मंजूर इतनी परफॉर्म करता था, उसको कहीं आप नहीं, खुर्रम मंजूर को तो चांस काफी मिला उसे, खुर्रम मंजूर को, लेकिन शायद उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही कौमी टीम के अंदर। सर कंसिस्टेंट चांस देना होता है, एक मैच के बाद आप उस पर तलवार नहीं रख, किसी को भी, चाहे वो खुर्रम मंजूर हो, कोई भी लड़का हो, आप उसके सर पे तलवार नहीं रखो। अब आप सैम अय्यूब को सिलेक्ट करो, उसको लेके जाओ, उसको आप कॉन्फिडेंस दो कि भाई आपको हम 1 साल तक इस तरह प्रॉपर तरीके से खिलाएंगे, आपको ड्रॉप नहीं करेंगे। उसका कॉन्फिडेंस आप हाई करो ना कि भाई आप खेलोगे, जाओ आप रन करो। ये यहाँ तो ये होता है ना कि वो पीछे से उसको ये होता है कि इस मैच में मैंने नहीं किया तो अगले मैच में बाहर हो जाऊंगा। टीम बनाने के लिए मसला हो जाता है ना, जैसे सरफराज ने सेक्रीफाई किया, वो टीम बनाता रहा, उसने अपने नंबर को खराब किया। सरफराज किसी से बुरा बैट्समैन थोड़ी है। अभी लास्ट सीरीज में वो भी वही मैन ऑफ द सीरीज हुआ था ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन वो टीम बनाने के चक्कर में उसने अपने आप को खराब किया और वो टीम बनाने के चक्कर में खुद ही बाहर हो गया। तो अब इसी तरह होता है। अब देखें अच्छा चले नईमुल हक साहब, क्योंकि ये तो पाकिस्तान टीम की बात हो गई, मजीद 4 टीमों के हवाले से क्या कहेंगे, कौन से टीम को फेवरेट देख रहे हैं कि टाइटल इस दफा ये जीतती हुई नजर आ रही है? सर जिस तरह इंडिया खेल रही है, जिनके उनके बैट्समैन, अब कल ही आप मैच देख लें, उनके 5 बैट्समैन इतनी कंसिस्टेंट, उन्होंने सबने 50 किए, 2 ने 100 कर दिए। तो उनकी तो बैटिंग, बॉलिंग, कल तो विराट कोहली भी गेंद कर रहा था, रोहित शर्मा ने भी की, चले वो तो आसान मैच था, लेकिन उनकी बॉलिंग, बैटिंग, हर चीज बड़ी फॉर्म में। लेकिन एक चीज है कि न्यूजीलैंड की टीम, उनके साथ जो सेमीफाइनल होगा, न्यूजीलैंड अच्छी टीम है, उनको हमेशा से टफ टाइम देती है। तो लेट्स सी कि कौन जीतता है। जिस हिसाब से टीमें चल रही है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया फाइनल में आएंगे। चले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया फाइनल में आएंगे। हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहिएगा, बदियुज्जमा साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद है। बदी साहब की तरफ आते हैं दोबारा। बदी साहब, जिस तरह कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को आप ये समझ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया का फाइनल होता हुआ नजर आ रहा है आपको। ऑस्ट्रेलिया देखें तो शुरू के मैचेस में उन्हें शिकस्त ज़रूर हुई, लेकिन कम बैक बड़ा अच्छा किया, और फिर कम बैक करने के बाद उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, आप कुछ देर कबल मिचेल्स की बात कर रहे थे, जिस किस्म की उन्होंने बैटिंग की, आप समझिए कम बैक करने के बाद शेर की तरह वो पंजे मारती हुई नजर आ रही है इस टूर्नामेंट के अंदर के 2023 का एक बार फिर छठी बार जो है ट्रॉफी जीतने अपने नाम करेगी। देखिए बड़ी टीमों में जो होती है ना, वो इसी तरह कम बैक करती हैं, जब वो देखती हैं कि यार हम क्या गलतियां कर रहे हैं और कहाँ पर हमें गलतियां हुई हैं और क्यों हमसे परफॉर्म नहीं हो रहा। तो 2 मैचेस जब वो हारे तो उनके ऊपर भी ये नहीं कि देखो पाकिस्तान में तो खुल के तनकीद होती है, कोई ये कह रहा है कोई वो कह रहा है, उनकी जो तनकीद होती है वो पाकिस्तान की तरह नहीं होती। उनके बोर्ड में से कुछ जो लोग होंगे या उनके जो लोग होते हैं उन्हें कहते हैं भाई ये क्या हो रहा है, आप अपनी परफॉर्मेंस को सही करो और सही तरीके ये, और उनके जो प्लेयर हैं चाहे वो रिकी पोटिंग हो, उसके अलावा मार्क बोस्टी हो, ये हो, वो अपने खिलाड़ियों को मशवरे दे रहे होते हैं कि हमें नहीं पता चलता, लेकिन वो आउट द फील्ड भी जो है उनको मशवरे दे रहे होते हैं कि आपने कैसे खेलना है, कैसे बैटिंग करनी है। असल में मसला ये है कि जो आप कह रहे हैं ना फेवरेट की टीम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया है होता है और वो वापस आई है। तो मुझे भी यही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम फाइनल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और जहाँ तक साउथ अफ्रीका की बात आप कर रहे हैं ना, देखिए साउथ अफ्रीका की टीम, इसमें कोई शक नहीं कि इसने शुरू के मैचेस में बड़ी अच्छी परफॉर्मिंग, लेकिन 4 मैचेस अगर आप देखें ना तो 4 मैचेस में वो चेस करते हुए बुरी तरह नाकाम हुए, उनसे चेस नहीं होता, ठीक है। और वो जो रन्स भी उन्होंने किए वो ऐसी बॉलिंग के सामने किए कि जो उनकी बॉलिंग भी थोड़ी इस तरह की नहीं थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है ना, अब एक मौका फराम नहीं करती है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में ये है कि ऑस्ट्रेलिया के जो कप्तान है वो एक 2 ओवर के बाद अपने बॉलर को चेंज करके देखता है कि कौन किधर कमज़ोर है, वो वहाँ उनको पकड़ लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की टीम का जो पहला प्लान होगा ना कि उनके डी कॉक को और जो ख़ास जो उनके प्लेयर में मैकराम हो गया और दूसरा डॉसन, इनको आउट करने, इनके जो 3-4 हो जाते हैं ना उसके बाद बिल्कुल ये अब पीछे चले जाते हैं, बैकफुट पे चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है फेवरेट लगती है दूसरे सेमीफाइनल में, और फाइनल मुझे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ही लग रहा है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का लग रहा है। इसी पे आते हैं जावेद साहब आपकी तरफ है, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के मैच पे टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा दोनों के मैच में? जिस तरह बदी भी कह रहे हैं कि चेज में थोड़ा सा घबराती है जनूबी अफ्रीका की टीम, और इस वर्ल्ड कप में भी हमने देखा है इस टूर्नामेंट में कि वो बाज़ दफ़ा चेज करने में भी नाकाम रही। वही जैसे बदी को पहले बताया था कि साउथ अफ्रीका जो चेस करने में जो है ना, वो उसका कोई वो नहीं है, किसी वक्त क्लैप्स कर जाती है। हाँ, टॉस का बहुत अहम किरदार होगा उस दिन। अगर साउथ अफ्रीका टॉस जीतकर पहले बैटिंग के लिए जाता है और बोर्ड पे 300 प्लस रन लगा लेता है तो आपको पता उसके पास ऐसे बॉलर्स हैं
कि वो ऑस्ट्रेलिया को आउट कर सकता है। लेकिन अगर चेस पे जाना पड़ा तो उसमें फिर जो है ना वो 50-50 नहीं, वो 80-20 हो जाएगा। जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में वो शुरू के जो वो मैचेस थे जिसमें उसकी बैटिंग चल रही थी, उसके बाद थोड़े से दबे, फिर थोड़ा सा निकले, लेकिन चेस पे 2 दफा गए, मजा नहीं जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया था। और नो डाउट कि उनके पास बैट्समैन जो है मिलर से लेकर नीचे जैसे तक बॉलर तक उनके पास बैट्समैन है। मैं कह रहा हूं कि अगर टॉस जीत जाता है साउथ अफ्रीका और पहले 300 प्लस रन लगा लेता है तो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को आउट कर सकता है। आउट कर सकता है। इसी पे नईम उल हक साहब है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। नईम साहब क्या कहेंगे ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के मैच के हवाले से? चेजिंग का बड़े मामला यहाँ पे देखे जा रहे हैं और खासकर जनूबी अफ्रीका के चेज में थोड़ा सी उनकी टीम स्ट्रगल करती हुई नजर आ रही है। ये आपके जो दोनों एक्सपर्ट थे उन्होंने बहुत अच्छी बातें की। यही प्रॉब्लम हमारी टीम के साथ भी है और यही प्रॉब्लम मेरे ख्याल से हमारी टीम के साथ तो बहुत से प्रॉब्लम्स है नईम उल हक साहब, हमारे साथ तो बहुत प्रॉब्लम है। चेस में तो हमेशा से ऐसी रहे था। अभी आप देखें ना 337 जो इंग्लैंड ने किए थे। हमारे साथ तो ये भी है कि रिजवान और बाबर खेलेंगे तो हमारी टीम क्लिक करेगी, वरना हमारी टीम वैसे ही आपके सामने सूरत हाल पाकिस्तान टीम की। नहीं वो बस सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है। लेकिन साउथ अफ्रीका का ये लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, थोड़ा उनको प्रॉब्लम है चेस में। अगर उनकी पहले बैटिंग आ गई और उनके 2-3 जो मेन प्लेयर हैं, एक तो डिकॉक उनका मेन प्लेयर है, अगर डिकॉक चल गया और उसका मतलब उसने अगर बहुत अच्छी फॉर्म में और ऑस्ट्रेलिया में वार्नर चल गया तो ऑस्ट्रेलिया में तो कोई भी चल गया, नीचे फिर मैक्सवेल भी है, एक टांग से उसने पूरा मैच जिता दिया था। तो वो तो मिचेल से भी 177 रन स्कोर किए। क्या कह रहे हैं? मिचेल्स ने भी 177 रन किए पिछले मैच में। मैक्सवेल ने तो 201 रन किए, मिचेल महर्षि ने जो है 177 रन स्कोर किया लास्ट मैच में। वही तो मैं कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया का तो कोई भी बैट्समैन है ना, मिचेल मार्श, स्टोनिश, मैक्सवेल, वार्नर, अभी तो उन्होंने स्टीव स्मिथ को ड्रॉप किया हुआ है, लबुशैन। उनकी टीम तो बड़ी बैलेंस टीम है। जो उनकी एक टीम में कमी है, उनके पास दूसरा स्पिनर नहीं है। वो एक ज़ैम्पा को कैरी कर रहे हैं, उनका एक वो देखिए ज़ैम्पा को शुरू के मैचेस में उन्होंने नहीं खिलाया, लेकिन जब उन्होंने खिलाया तो ज़ैम्पा ने परफॉर्मेंस दी है। टॉप विकेट टेकर है। नहीं खेला वो सारे मैच है, परफॉर्म नहीं किया था उसने 2-3 मैचों के बाद से परफॉर्म करना शुरू किया है। तो उनके पास एक स्पिनर थोड़ा सा कम है, बाकी उनकी बड़ी बैलेंस टीम है। तो अगर इंडिया को कोई टीम हरा सकती है या कुछ वैसे तो न्यूजीलैंड के पास स्पिनर अच्छे हैं, सेंटर है, रविंद्रा है और उनका एक फ्लिप भी गेंद कर दे रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका और उनका जो मैच है, अगर साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और लंबा स्कोर कर दिया तो ये लोग उनको पकड़ लेंगे, क्योंकि इनके पास तेज बॉलर बहुत अच्छे हैं, रपाटा है, जैक्सन है, गेडी है, तो ये और एक कुर्सिया है, वो नया आया है, वो भी बहुत अच्छी गेंदें कर रहा है। बॉलर महाराज भी अच्छी खासी गेंदें कर रहा है। अगर स्पिनिंग विकेट होगी तो इन्हें शम्सी को भी खिला देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप फेवरेट कहते हैं तो फेवरेट में तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया लग रहा है। चलें, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया लग रहा है आपको फाइनल खेलते हुए 2023 का आईसीसी वर्ल्ड कप है। मोनी उल हक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नईम उल हक साहब आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बदी साहब जिस तरह बात कर रहे हैं नईम उल हक साहब है कि अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है कि जो फाइनल सेमीफाइनल मैचेस होंगे उस पर किस किस्म की विकेटें देख रहे हैं आप, खासकर इंडिया के मैच के हवाले से? देखिए इंडिया का मैच मुंबई में है और मुंबई में इंडिया खेल चुका है और वहाँ उसको पता भी है कि हमने कैसे खेलना है। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम जो मुंबई में मैच नहीं खेली है, तो ये उसके लिए थोड़ा सा वो होगा। और अपनी जो विकेटें होती हैं या अपना जो होम ग्राउंड होता है या होम क्राउड होता है, उसके सामने वैसे ही दिल बड़े होते हैं। जिस तरीके से आप देखें जब एक टीम जीत रही होती है ना, तो उसका बॉडी लैंग्वेज ही कुछ अलग होता है। जब वो फील्ड में आते हैं आप देखेंगे हंसी मजाक सब कुछ हो रहा होता है, बैटिंग में जा रहे होते हैं तो अपने आप को ये अपने ऊपर से देखें। बहुत सारी टीमें ऐसी होती हैं, उनके बड़े बैट्समैन क्या करते हैं कि एक बहुत बड़ा मैच हो रहा है और उसको वो अपने ऊपर से जो प्रेशर हटाने के लिए क्या करते हैं, या तो ग्राउंड में आके कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकतें कर लेते हैं, एक दूसरे से मजाक करना शुरू करते हैं, हंसना शुरू कर देते हैं या बार वो करना शुरू करते हैं। क्या होता है ये प्रेशर, फील्डिंग में भी ऐसा ही होता है कि वो अपने प्रेशर को वो कर रहे होते हैं कि हमने प्रेशर नहीं लिया। तो वही टीमें कामी। और बहुत सारी टीमें ऐसी होती है आप उसकी बॉडी लैंग्वेज जब वो इस फील्ड में जा रही होती है ना, वो पता जाता है यार इसकी तो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं लग रही कि मैच जीतने वाली। तो पहले से ही ये होता है। जैसे हम ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में 1996 में आखिरी मतलब टेस्ट मैच जीती थी। ये वहाँ क्या करते हैं, वहाँ जाके जीतने के लिए नहीं खेलते,
ये चाहते हैं कि यार मैच ड्रॉ कर ले, यही हमारी जीत है, और उसी ड्रॉ के चक्कर में हम मैच हार जाते हैं। तो यही चीज़ें पाकिस्तान देखे ना, मुझे बताएं किससे हम मैच जीते हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेदरलैंड, और न्यूजीलैंड वाला मैच अगर मुकम्मल होता, बारिश ना होती, मुकम्मल होता, 200 रन भले हो गए थे, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम हार जाती है। अच्छा, एक सवाल है, फखर आउट होता, उसके बाद आपकी किसी बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच जब हम इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे थे तो वहाँ हमने 4 फास्ट बॉलर के साथ क्यों हम गए? देखिए 5वां बॉलर हमने क्यों नहीं टीम में शामिल? क्या हमारी टीम के अंदर इतनी सलाहियत नहीं थी कि हम 100-150 रन के अंदर जो है इंग्लैंड की टीम को आउट कर सकते हैं? हमने ये बेस क्यों बना लिया कि आपके ऑप्शन का है? मुझे बताएं इस वर्ल्ड कप में आपके पास क्या ऑप्शन था? फखर को बाहर करते हैं तो इमाम को ले आते हैं, इमाम को बाहर करते हैं तो फखर को ले आते हैं, हसन को बाहर करते हैं तो वसीम जूनियर आता है, वसीम जूनियर को बाहर करते हैं हसन आ जाता है, उसामा को बाहर करते हैं शादाब आता है, नवाज को बाहर करते हैं तो वही शादाब वापस आ जाता है। आपके ऑप्शन नहीं था। चले नवाज के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें, क्या कैरियर आप देख रहे हैं नवाज का? मेरे ख्याल में तो आप उसको पिछले 2 साल से या 3 साल से पाकिस्तान टीम के साथ रखें, बेकार में रखा हुआ है। क्योंकि एक लड़की की आप परफॉर्मेंस देखें, बैटिंग में 10 से 12 रन की उसकी एवरेज है, बॉलिंग उससे हो नहीं रही। आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं भाईजान? आजकल क्या होता है कि अब इंडिया में अगर मैं इंडिया की बार बार मिसाल क्यों देता हूँ, इस वजह से देता हूँ, इस वक्त अगर आप चाहें ना, इस वर्ल्ड कप में इंडिया की 2 टीमें बन सकती हैं, वहीं बैठे बैठे 2 टीमें, ए टीम और बी टीम, 2 टीमें उसकी वर्ल्ड कप खेल सकती हैं। इतना उन्होंने अपने आप की तैयारी करी। वर्ल्ड कप से पहले आपको याद है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो सीरीज खेले, एक भी बड़ा प्लेयर नहीं खेला उसमें। जो है कप्तान कौन था, क्या नाम है उसका, फास्ट बॉलर जो इंजर्ड हो गया, पांड्या कप्तान था, उसकी कप्तानी में वो हुआ, उससे भी वो सीरीज जीते। अब उनके पास देख, अब सूर्य कुमार यादव को कहाँ पर भेज रहे हैं? 6-7वें नंबर पर बैटिंग के लिए भेज रहे हैं। अब अगर आप बताएं शामी को खिलाया, शामी ने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि अब उसकी जगह नहीं बनती भी नजर आ रही। तो अब इनके पास ठाकुर बाहर बैठा हुआ है, वो उसको खिलाएंगे, वो अब न है। फिर आपको उनके पास जो एक तो लेग स्पिनर जो अनफिट हो गया, उसको वो लेके नहीं आए। असल में उन्होंने अपनी टीम को तैयार किया है, उन्होंने डोमेस्टिक जो था, अपनी जो एसोसिएशन थी, वहाँ से खिलाड़ियों को ऊपर किया और वो प्लेयर बने। आज हम जब तक PSL की बेस पे ये चीज़ें करते रहेंगे, हमें हमें जो है प्लेयर नहीं मिलेंगे। PSL को बोले भाई PSL जो खेलेगा वो लड़का वनडे और टेस्ट में नहीं आएगा, भले वो 2 सेंचुरियां बनाए, 6 सेंचुरियां बनाए, 8 सेंचुरियां बनाए। जो पाकिस्तान कप में रन करेगा, 4 मैच में रन करेगा, काज़म ट्रॉफी में रन करेगा, वही टेस्ट खेलेगा, वही वनडे खेलेगा। कितने मुत्तफिक नजर आ रहे हैं इनकी बात से, जो इन्होंने ग्रास रूट लेवल और खासकर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की है जावेद साहब? बिल्कुल, डोमेस्टिक क्रिकेट से तो बिल्कुल मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन PSL में रन करते वहां से तो खैर लेना ही पड़ता है। T20 के लिए प्लेयर वहीं से आएंगे, लेकिन टेस्ट और वनडे के लिए अगर आपको लेने हैं प्लेयर तो आप ग्रास रूट लेवल पे नीचे जाएं, नीचे से प्लेयर। और ये जो प्लेयर्स अभी वापस आ रहे हैं, इसमें चंद एक तो लेटर निकलना चाहिए कि आप जो है आप लोग क्रिकेट खेलो, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, कम से कम 4 रोजा 50 से 60 इनको मैच खिलाएं। इनमें से कोई बाहर होगा तो ऐसा लगता है आपको कि दोबारा टीम में आता हुआ नजर आएगा? आप कह रहे हैं उन्हें कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो यहाँ, तो उसके बाद आप मुख्तलिफ लीग हो जाएगी, जिस तरह अभी हसन अली का कॉन्टेक्ट हो गया काउंटी क्रिकेट में, तो वो तो काउंटी क्रिकेट खेलने चले जाएंगे। बात वही है ना, एक सिस्टम बना हुआ है ना, जब तक हमारा बोर्ड मजबूत नहीं होगा प्लेयर्स पावर तो चलता ही रहेगा। देखें 3 से 4 प्लेयर, मैं पहले भी कहता रहा हूं कि जो टीम से अब बाहर होंगे उनको चाहिए कि डोमेस्टिक खेलें, ना कि कोई काउंटी। डोमेस्टिक प्लेयर टीम के साथ सेलेक्ट होकर आए, आप समझते हैं कि उनको प्रॉपर मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल, उनको प्रॉपर क्यों नहीं मिला मौका मिलना चाहिए। तो वो ये कह रहे थे कि 1 से 2 में उन्होंने मिसाल दी खुर्रम मंजूर की, लेकिन जहां तक मुझे याद है खुर्रम मंजूर को भरपूर तौर पर चांस मिला, लेकिन वो फायदा नहीं उठा सके। इसी तरीके से देखें ना, अब हमारे जो ग्रास रूट लेवल से तैयार लड़के जो गए थे, वो अबरार बैठा रहा बेंच पे, आपने उसको एक मैच नहीं दिया, आपने टीम में नहीं इन किया। तो अगर टीम में इन करते तो कोई रिजल्ट आपको मिलता ना। अब आप खिलाना ही नहीं चाह रहे। देखें, जब तक आप सिस्टम चेंज नहीं करेंगे, ग्रास रूट लेवल से नहीं लड़के लेकर आएंगे, आपकी क्रिकेट ऐसे ही चलती रहेगी। इसी तरीके से बोर्ड चलता रहेगा और प्लेयर पावर चलता रहेगा। ग्रास रूट लेवल पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है, और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें अगर टीम में मौका फराहम किया जाए तो मुकम्मल तौर पर उन्हें सीरीज खेलने चाहिए, ताकि उनका अंदाजा हो सके कि वो किस किस्म की परफॉर्मेंस है सीजन में देते हुए नजर आ रहे हैं मैचेस के अंदर है। जावेद साहब आपका बहुत शुक्रिया, बदी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।